नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम और आपका स्वागत है बिटकॉइन क्रिप्टो दरबार में। तो शुरू करते हैं बिटकॉइन के हाल से। सबसे पहले मार्केट देखेंगे तो मार्केट में आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन थोड़ा-सा स्टेबलाइज़ हुआ है। कल गिरा था 5% के आसपास गिरा था, बट अभी ये थोड़ा-सा मतलब स्टेबल कॉइन की तरह एक्ट कर रहा है, वहीं-वहीं पे घूम रहा है। और बाकी कॉइन्स को आप देखोगे तो ये मतलब ठीक है, गिरे नहीं हैं बट बहुत ज़्यादा उठे भी नहीं हैं, उसी रेंज पे स्टेबलाइज़ कर रहे हैं। तो इसका कारण क्या हो सकता है ये देखेंगे। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हो ये लेवरेज है, ये वीकली टाइम फ्रेम पे हमने लेवरेज खोल रखा है, बीटीसी में कितना लेवरेज है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो येलोइश लाइन जा रही है, ये आपको दिखा रहा है कि कितना लोगों ने लेवरेज ले रखा है। तो यहाँ पे 108,000 के आसपास करीब-करीब 114 मिलियन का यहाँ पे लोगों ने लेवरेज ले रखा है। कल भी हमने बात की थी कि जब तक ये लेवरेज, ये येलोइश कैंडल यहाँ से जाएगी नहीं, तब तक मार्केट ऊपर जाएगा नहीं। तो ये अभी इसको लिक्विडेट करने के लिए लोगों को नीचे आएगा, उसके बाद ही ऊपर जाएगा। और फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि जो यहाँ पे ज़्यादा लेवरेज फँसा हुआ है, जो कि है 114,000 में, तो अभी आप देखोगे तो यहाँ से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी कम है। पहले एक विक नीचे मारेगा, फिर उसके बाद ऊपर जाएगा। दोनों तरफ की लिक्विडिटी को ये ग्रैब करेगा। पर आप देखो यहाँ पे लॉन्ग एंड शॉर्ट रेशियो, तो कल 30 मिलियन के आसपास लॉन्ग्स खुले थे, बट अभी 40 मिलियंस हो गए हैं। तो जैसे कि हमने बात की कि अभी ये नीचे लिक्विडेट करने आएगा लोगों को, तो यहाँ पे जो लॉन्ग खुले हैं ये भी कम हो जाएंगे, करीब करीब 20 मिलियन के आसपास हो जाएंगे। उसके बाद ही मार्केट ऊपर जाएगा और ये शॉर्ट्स जो खुले हुए हैं इनको लिक्विडेट करेगा। उसके बाद देखते हैं कि अभी मार्केट नीचे क्यों जा रहा है, रेडिश कैंडल क्यों बन रही है। तो आप देखो तो 2 दिन से ये है बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ है, तो ये आउटफ्लो ही है, मतलब 418 मिलियन और करीब करीब 253 मिलियन से आउटफ्लो हुआ है। सेम चीज़ अगर हम इथीरियम पे देखते हैं तो इथीरियम में तो कंटिन्यू आप देखो 5-6 दिन से करीब करीब आउटफ्लो ही चल रहा है। तो इसीलिए मार्केट जो है वो थोड़ा सा रेडिश परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे अभी क्या चल रहा है, आगे की न्यूज़ क्या है। तो ट्रंप ने क्या किया है, ट्रंप ने 100% टैरिफ लगा दी है इम्पोर्टेड ड्रग्स में, मतलब मेडिसिन्स कुछ भी जाएंगी अगर यूएस में, तो उनमें 100% टैरिफ लगेगी और 25% टैरिफ लगेगी हैवी ट्रक्स पे। तो ये कब से चालू होने वाली है, अभी जो न्यूज़ है वो है 1 अक्टूबर से ये होगी। और इसमें एग्जम्पशन कैसे मिल सकता है, अनलेस कंपनीज आर एक्टिवली बिल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इन अमेरिका। मतलब जो भी कंपनी को अगर ये ड्यूटी से बचना है, 100% टैक्स टैरिफ से बचना है, तो उनको अमेरिका में कंस्ट्रक्शन 1 तारीख से पहले चालू करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम्पशन उन्हीं को दिया जाएगा जिनका कंस्ट्रक्शन बिगिन हो चुका है। और अगर वो इस प्लान पे मतलब कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं अमेरिका में, तो उनको इस पे 100% टैरिफ लगेगी। और आगे देखा जाए तो ये सेम चीज़ अपन ट्रक्स के साथ भी है, मतलब जो हैवी ड्यूटी ट्रक्स होते हैं जिनमें आप कहते हो कि सामान इधर से उधर मूव करता है, तो उसमें भी 25% टैरिफ लगेगी, वो भी अक्टूबर 1 से लगेगी। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज़ है मार्केट के लिए। बट एक और न्यूज़ है जो कि है मिरान, इनको भी ट्रंप ने ही जो है फेड में इनको जगह दिलाई है। तो वो उनका कहना है कि जो अभी इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी हाई है, और इंटरेस्ट रेट अभी 4% के आसपास चल रहे हैं, और इनका कहना है कि 2% के आसपास होना चाहिए। पिछली मीटिंग भी जो इंटरेस्ट रेट कट हुआ था उसमें इन्होंने ही सिर्फ वोट किया था, 11 to 1% वोटिंग हुई थी। मतलब 12 लोग होते हैं पूरे एफएमसी जो सेंट्रल बैंक का होता है उसमें, जिसमें से 11 लोगों ने वोट किया था कि 25 बेसिस पॉइंट से कट होना चाहिए, बट इन्होंने किया था कि 50 बेसिस पॉइंट से कट होना चाहिए। तो इनका अभी जो स्पीच आई है उसमें इन्होंने फिर से बोला है कि जो अभी अपना इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी हाई है, 4% बहुत ज़्यादा होता है, 2% के आसपास होना चाहिए। तो ये उसको जो नेक्स्ट मीटिंग है उसमें भी फोर्स कर रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट से कट हो। इसके बाद देखेंगे अपन लिक्विडेशंस कितने हुए हैं। तो लिक्विडेशंस अभी आप देखो तो शॉर्ट में 117 मिलियन हुए हैं 24 आवर्स में, और लॉन्ग्स में 81 मिलियन हुए हैं। मतलब यहाँ पे शॉर्ट्स को थोड़ा सा लिक्विडेट किया है, और मार्केट जो है वो साइडवेज घूम रहा है अभी। अगर आप देखोगे तो मैं दिखाता हूँ, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है बीटीसी का।
कल भी हमने देखा था कि ये इसमें मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है और ये डिमांड एरिया पे बार-बार आ रहा है और लोगों को अभी कन्फ्यूज़ कर रहा है। कन्फ्यूज़ इन द सेंस ऐसे कर रहा है कि मार्केट यहाँ से जाएगा कहाँ? तो लोगों को लग रहा है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन बिल्ड कर रहा है, तो हो सकता है मार्केट ऊपर जाए, इसीलिए लोग जो है यहाँ पे लेवरेज लेना चालू कर दिए हैं। तो यहाँ पे ग्रीनिश आपको ज़्यादातर दिख रहे होंगे, यहाँ पे मोस्टली एक येलोइश भी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी फँसी हुई है, तो इसको फ्लश आउट करेगा मार्केट और इस जो पैटर्न है, इससे नीचे ब्रेकआउट देगा, फिर एक जो अपना 100 $8,000 तक की एक विक बनेगी, फिर ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे अब देखते हैं अपन 24 आवर्स में मतलब 1 डे के टाइम फ्रेम में, तो अपना जो ये पैटर्न है यहाँ पे आप देखो तो आज सैटरडे है तो इतना ज़्यादा कोई मूवमेंट है नहीं। पहले भी आप यहाँ पे देखो तो बॉटम पे आया था, यहाँ सैटरडे 31st ऑफ अगस्त देखो, तो यहाँ पे सैटरडे संडे को ज़्यादा वॉल्यूम होता नहीं है। तो यहाँ पे भी अभी ज़्यादा वॉल्यूम दिख नहीं रहा है। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि अपना जो है अक्टूबर आने वाला है, तो अक्टूबर हमेशा बुलिश होता है। पिछले साल भी आप यहाँ पे देखोगे अगर तो सितंबर में यहाँ पे गिरा था मार्केट, फिर अक्टूबर में यहाँ से बढ़ना चालू हुआ था। तो यहाँ से अपन बार्स पैटर्न लेंगे और बार्स पैटर्न से देखेंगे कि अपना जो प्राइस है वो कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो 1st ऑफ अक्टूबर की कैंडल ये है, यहाँ से लेंगे और अपन चलेंगे दिसंबर तक। तो दिसंबर 31st को यहाँ पे था, तो यहाँ तक का बार्स पैटर्न अपन लेंगे और अपन इसको अभी वाले चार्ट पे प्लॉट करके देखेंगे कि अपना पैटर्न कैसा बन सकता है। इसको यहाँ पे प्लॉट करते हैं और ये जो अपना टाइम फ्रेम है, ये मुझे लगता है कि यस, ये इस वाली लाइन के ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे परफेक्टली रेजिस्टेंस बिल्ड कर रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बिल्ड करेगा। तो अपना जो पैटर्न बनेगा वो करीब ऐसा बनेगा, यहाँ से थोड़ा-सा ऊपर जाएगा। ये वाला जो लाइन जा रही है पैटर्न की, इस पे थोड़ा-सा रेजिस्टेंस मिलेगा इसको, फिर ये वापस आएगा, यहाँ पे सपोर्ट लेगा और फिर उसके बाद ऊपर जाएगा यहाँ पे। और आप देख सकते हो कि इसका जो टॉप बनेगा वो $136,000 के आसपास बनेगा और टॉप बनने की प्रोबेबिलिटी भी जो है वो है 10 और 11th ऑफ नवंबर को। उसके बाद ये वापस से नीचे आना चालू हो जाएगा। बाकी लोग अभी बोल रहे हैं कि 4 ईयर जो साइकिल है बीटीसी की वो डिसरप्ट हो गई है, जैसे ईटीएफ आई हैं, बट मुझे नहीं लगता कि ये डिसरप्ट होगी और नवंबर में इसका टॉप बन के फिर नीचे आएगा। और ऐसी पॉसिबिलिटी इसलिए भी है कि अगर आप देखो हर बार, तो इसको मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप हर बार बीटीसी देखोगे तो यहाँ से आप देखोगे तो ये करीब-करीब टॉप गया था आपका 18 $19,000 गया था। फिर इसका बॉटम जो बना था वो $2,000 के आसपास बना था और 2000 से अप्रॉक्सिमेटली ये गया था $69,000 के आसपास। तो मतलब यहाँ से आप मल्टीप्लाई देखो तो कितने एक्स हुआ था, करीब-करीब ये 35 एक्स हुआ था, है ना? लास्ट बुल मार्केट जो आया था, वो यहाँ से इतना ज़्यादा आउट परफ़ॉर्म किया था। बट अभी आप देखो तो ये $15,000 के आसपास इसका बॉटम बना था और मुझे नहीं लगता कि मतलब 10 एक्स से ज़्यादा इस बार हो सकता है। अगर आप बॉटम देखोगे तो ये $15,000 से लेके $150,000 तक जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो अभी जो $150,000 अगर बीटीसी को जाना भी है तो वो नवंबर तक में चला जाएगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि ये नेक्स्ट ईयर भी बुल मार्केट कंटिन्यू रहेगा, तो आप राउंड ट्रिप कर जाओगे, काफ़ी सारे कॉइन्स आप लेके बैठे रह जाओगे और बेयर मार्केट चालू हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं इथेरियम। तो इथेरियम पे आप देखो तो कल हमने बात की थी कि ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे आ चुका है। यहाँ पे देखो आप विक दिया है। अभी इसने ग्रीन कैंडल दी है और यहाँ पे कल भी हमने बात की थी कि ये जो रेड एरिया है ये यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा क्योंकि अभी तक ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। पीछे भी ये रेजिस्टेंस की तरह काम किया है। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे इथेरियम को रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ कंसोलिडेट करके फिर ऊपर जाएगा। फिर बिटकॉइन डोमिनेंस की बात करते हैं तो कल इसने थोड़ा-सा फेक आउट दिया है। मतलब आप देखोगे तो ये लाइन पे पहले भी रेजिस्टेंस मिला है, थोड़ा-सा ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर नीचे आ गया है। ये अच्छी बात है, अगर यहाँ से वापस रिटर्न हो जाता है तो ऑल्ट कॉइन के लिए बहुत अच्छा है। बाकी अब देखेंगे एप्टॉस। तो एप्टॉस आज सिर्फ एप्टॉस कवर करेंगे और ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि एप्टॉस जो है अपने बॉटम पे है। बॉटम आप देखो तो इससे नीचे कभी नहीं गया ये एप्टॉस, ये जो इसका डिमांड एरिया है, इससे नीचे ये एप्टॉस कभी नहीं गया है
और आप चाहो तो यहाँ पे इसकी एंट्री ले सकते हो। कल भी इसने एक अच्छी ग्रीन कैंडल दी है, रिकवर किया है थोड़ा-सा, बॉट बैक हुआ है, यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस हैं और ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, अगर आप डीफाई लामा में देखोगे और इसकी टोटल वैल्यू लॉग देखोगे, तो ये बढ़ती ही जा रही है। अगर आप देखोगे तो ये है 2024, 2024 में दिसंबर में थोड़े से कॉइन्स बढ़े थे और मार्च में भी बढ़े थे। तो अभी आप देखो दिसंबर में यहाँ पे आप देखोगे तो डीफाई लामा में आपको दिखाएगा कि जो एप्टॉस है उसकी जो वैल्यू लॉग्ड थी, ये 2025 है, यहाँ पे दिसंबर आसपास आएगा। तो जो टोटल वैल्यू लॉग थी वो ये थी यहाँ पे, और मार्च में आप देखोगे तो टोटल वैल्यू लॉग्ड अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे थी, दैट इज 288 मिलियन के आसपास थी। बट अभी आप देखो तो इन दोनों से मतलब ये 288 मिलियन से भी ज्यादा है, और यहाँ पे आप देखो तो अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन के आसपास टोटल वैल्यू लॉग थी। अभी भी इसी रेंज पे घूम रहा है, लेकिन वैल्यू जो है आप देखो एप्टॉस की तो वो गिर गई है। पहले यहाँ पे $15 के आसपास एप्टॉस हुआ करता था, और ये कॉइन मतलब ऐसा नहीं है कि खराब कॉइन है, ये बहुत अच्छा कॉइन है। ये सुई को भी मतलब कॉम्पिटिटर है एक टाइप का, तो सुई ने तो आउट परफॉर्म कर दिया है, अभी रैली दी है, बट एप्टॉस ने चालू नहीं किया है, तो आप इस पे एंट्री ले सकते हो। कॉइन बहुत अच्छा है, दोनों की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेम है, दोनों मूव पे वर्क करती है, सुई और एप्टॉस। तो मेरा कहना तो ये है कि आप इसको स्पॉट पे यहाँ पे बाई कर सकते हो। अगर नीचे भी आता है तो आप एवरेज इन कर सकते हो, आपको बुल मार्केट के एंड पे ये $15 पे जाता हुआ दिख सकता है, जो कि यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 4x है, मतलब 4 4 जा 16, तो 4x देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, नमस्कार।